हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये मैथ्स में मैट्रिसेस की हमारी सेकेंड वीडियो है और उम्मीद है फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी और आपको एक्सरसाइज 3.1 के बारे में हमने डिस्कशन किया था, 3.2 के बारे में, और आपसे कहा था आप 3.2 फर्स्ट कीजिएगा और 3.2 आपसे उम्मीद है कि आपने की होगी। 3.2 में मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ, मैं आपको एक दो बातें इसमें से ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं बच्चों, ये हमारी क्लास सेकंड है, ये हमारी सेकंड क्लास है। हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस के बारे में और अब तक हम लोग इसके अंदर डिस्कशन कर चुके थे। मैट्रिसेस का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उनके बीच में ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और भी कई सारी बातें। और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि आप 3.2 एक्सरसाइज भी कीजिएगा। सबसे पहले आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि दो मैट्रिसेस को हम कब कहते हैं कि दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जब आपको ये पता होगा तो कई बातों को आप इसके बाद ही समझ सकते हैं। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? सो टू मैट्रिसेस आर इक्वल फर्स्ट व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। एक तो उनका बच्चों ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर पहला मैट्रिक्स 3x2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 3x2 का होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स अगर 3x3 है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 3x3 होना चाहिए। सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी ऑर्डर सेम होगा तो तब हम कह सकते हैं कि ये एक कंडीशन जो है वो इक्वालिटी की पूरी हुई। सेकंड, एंड मतलब दोनों कंडीशन पूरी करनी है, फर्स्ट भी एंड सेकंड भी। एंड corresponding elements should be equal और सेम, और साथ में उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल यानी कि सेम होने चाहिए। क्या अर्थ हुआ सर? देखो बेटा, एक मैट्रिक्स ए है 1 5 6 2 7 0, इसका ऑर्डर है बच्चों 2/3। बी मैट्रिक्स को भी हम लोग सपोज करते हैं, ये मैट्रिक्स हमारा 6 2 3 9 1 5। देखिएगा ये भी 2/3 है। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 5 7 6 -1, ये भी 2/3 है। और एक डी मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग 1 2 5 7 6 0, ये भी 2/3 है। सबसे पहली बात, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इन सभी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। तो सर क्या ये मान लें कि ये सभी मैट्रिसेस इक्वल है? तो जवाब है नहीं। कंडीशन एक है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यस इनका ऑर्डर सेम है। दूसरा कंडीशन है बच्चों कि उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जबकि देखो इसका 1 है, इसका 6 है, इसका फिर 1 है। सर इसका मतलब ये 1 ये 6 ये तो दोनों बिल्कुल नहीं है, तो A इज नॉट इक्वल टू B। हम A को सभी के साथ मैच करके देखते हैं तो A और B इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, यानी कॉन्सेप्ट इक्वलिटी यहाँ फेल होता है। बच्चों दूसरा, अगर हम A को C के साथ देखें तो ऑर्डर सेम है, यस पहली कंडीशन पूरी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें बच्चों तो 1 1 2 2 5 7 6 और लीजिए बेटे यहाँ 0 है और यहाँ -1, सबको सेम था, बस एक एलिमेंट अलग हो गया। तो सर एक एलिमेंट से क्या होता है, बाकी सब तो मिल रहे? नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी में सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल और सेम होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं A इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू C, नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C।
अब देखते हैं कि ए के साथ डी को कंपेयर करते हैं, तो ये ऑर्डर सेम है, ओके, पहली कंडीशन पूरी। फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें तो 1 1 2 2 5 7 6 0, यानी सब कुछ सेम। सकते हैं कि ए और जो हमारे पास डी मैट्रिक्स हैं बोथ आर इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी प्रूव करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है बच्चों कि ए और डी मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। अब देखिएगा इसी पर बेस्ड क्या हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, यानी एक्सरसाइज 3.2 में बच्चों आप लोगों को मैं कुछ रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाता हूं जो कि मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार कैसे। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी के ऊपर चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। तो चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन को एक बार करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, इसके अंदर गिवन है आपको 3 मैट्रिक्स इक्वल्स टू this matrix plus this matrix and you have to find out value of x, y, z and w। तो कैसे देखिएगा, हमारे पास है 3 मैट्रिक्स x, y, z, w equals to x minus 1 6 2w plus matrix 4 z plus w x plus y and 3। बच्चों हम सबसे पहले इनको दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि ये बिल्कुल तय है कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में। तो राइट हैंड में सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट में भी। तो हमने इसको सॉल्व किया तो दिस इज 3x 3z 3y 3w, 3 से इंटू कर दिया बेटे सभी को। सर इसके बाद यह हम रूल ऑफ एडिशन लगाएंगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए बिचेस। अब उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करिए तो x प्लस 4 माइनस 1 प्लस z प्लस w 6 प्लस x प्लस y, 6 के साथ ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो गए बच्चों, और 2w प्लस 3। जैसे हमने इसमें ये रूल लगाया एडिशन का, तो ये दो ऐड होकर अब ये सिर्फ दो मैट्रिक्स हैं, बीच में साइन इक्वालिटी का, इसका मतलब एज पर रूल ऑफ इक्वालिटी इन मैट्रिक्स का जो ये जो मैट्रिसेस है इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यस, ऑर्डर सेम है, साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि 3x मैं क्यों रख रहा हूं इसके इक्वल x प्लस 4 के, क्योंकि रूल ऑफ इक्वालिटी मुझे बताता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। और जैसे मैंने ये रखा तो ये आया मेरे पास 2x इक्वल्स टू 4, ये मेरे पास आया 2x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आई। इसी तरह से ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस y, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 6 प्लस x, और बच्चे 2y इक्वल्स टू 6 प्लस 2, 2y इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 4। हमें दो वैल्यू मिल चुकी हैं बच्चों। अब ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, 3z इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस z प्लस w, और इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2z इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस w। इससे सॉल्व पूरा नहीं हो पाया, नो प्रॉब्लम। अभी हमारे पास एक और सिचुएशन बन रही है, 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3 प्लस 3,
और इसका मतलब है W इक्वल्स टू 3, और अगर मैं W को यहाँ पर पुट कर दूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ, तो बच्चों हमारे पास 2 Z इक्वल्स टू 2 एंड Z इक्वल्स टू 1, और इस तरीके से देयरफॉर x की वैल्यू आपके पास आया 2, y है 4, z है आपके पास 1 एंड w इज 3। सो ये जो वैल्यूज हैं ये आपके पास आपका आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें और भी जो क्वेश्चंस हैं 16, 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 इनको आप जरूर करके देखेंगे, कोई डाउट आए कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इफ a इक्वल्स टू आपके पास है 0, 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 and I, that is identity matrix of order 2। बेटे I2 का मतलब ही अपने आप में बताता है कि ये 2 by 2 ऑर्डर का है, यानी कि इस तरीके से ये 2 by 2 ऑर्डर का है। साथ में अब आपको शो करना है, शो दैट, आपको बताना क्या है। देखिए बेटे आपको ये बताना है, बेटे आपको बताना है I plus A equals to I minus A matrix multiplied with cos alpha, sin alpha, minus sin alpha and cos alpha। ये देखिए ये आपको बताना है, यानी ये आपको शो करके दिखाना है, जबकि A और I जो है वो आपके पास गिवन है। तो सर ये कैसे हम लोग बता सकते हैं? बेटे इसको बताने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, इसको प्रूव करने के। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए एक तरीका आपके पास है कि यहां पर आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप कैलकुलेट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड इज I प्लस ए। I प्लस ए का मतलब मैं अगर डायरेक्ट इनको ऐड कर दूं तो I प्लस ए का मतलब 1 प्लस 0, दैट इज 1, 0 प्लस माइनस 10 माइनस 10 अल्फा बाई 2, वो 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2, तो दैट इज 10 अल्फा बाई 2, एंड 1 प्लस 0 दैट इज 1। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, बट द राइट हैंड साइड इज, तो राइट हैंड साइड की बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास है I माइनस ए, तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स I माइनस ए यानी I में से a को माइनस करिए, तो दैट इज 1, 1 माइनस 0, 0 माइनस दिस, तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा 10 अल्फा बाई 2, फिर 0 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, और 1 में से 0 को तो दैट इज 1। दिस इज योर I माइनस ए। नाउ मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड cos अल्फा। बच्चों अब है इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात आ रही है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आने वाला। देखिएगा यहाँ हाफ एंगल है और यहाँ पर फुल एंगल है, यानी हाफ और फुल एंगल आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, यानी ये एक जगह पर डेडलॉक हो जाएगा कि अब क्या करें। इसका मतलब यही चीजें हमें मैथ्स में समझनी है कि आखिर जब ये आपस में कैलकुलेशन मैनिपुलेट ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। यानी प्रॉब्लम कुल मिलाकर है कि एक एंगल फुल है और एक एंगल हाफ है, तो क्यों ना सबसे पहले या तो हाफ को एंगल को, तो अब क्या सॉल्यूशन निकल कर आया, आइदर कन्वर्ट दिस हाफ एंगल इनटू फुल और फुल इनटू हाफ। तो ये दोनों तरीकों से हो सकता है। अगर हम देखें तो ये दोनों ही तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो हाफ को फुल में और फुल को हाफ में। मोस्टली बुक्स वगैरह में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा जो फुल एंगल है वो हाफ में कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन चलिए हम कुछ अलग सोचते हैं और हम लोग देखते हैं कि पहले क्यों ना हाफ एंगल को फुल में कन्वर्ट करते हैं। तो हाफ एंगल को हम फुल में कन्वर्ट करें तो बच्चों कैसे होगा, देखिएगा वी हैव, ये बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा अलग तरीकों से करवाना चाहता हूं। तो देखो बच्चे 10 अल्फा बाई 2 कैन बी रिटन एज साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2।
क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 2 cos अल्फा बाई 2 से, 2 cos अल्फा बाई 2 से। सर इससे क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा बेटे 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का एक फॉर्मूला बन रहा है, जबकि नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास आया 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। सर ऊपर बन गया हमारे पास साइन, साइन देखिए बेटे यहाँ पे अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, इससे डबल एंगल बनता है तो यानी ये अल्फा बन जाएगा, और 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 से आपके पास बन जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस अल्फा, ये बनेगा 1 प्लस कॉस अल्फा, ये होता है 1 प्लस कॉस अल्फा। इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसे आपने बनाया, क्योंकि आप जानते हैं cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब अगर मैं 1 को इधर ले आया तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पे इसका डबल एंगल है, तो बच्चों यहाँ बताइए अगर यहाँ पर अल्फा बाई 2 है तो यहाँ अल्फा होगा, और इस तरीके से आपके पास ये बना। सर इसका मतलब है अब हम लोगों ने ये जो हाफ एंगल था उसको हम लोगों ने फुल एंगल में कन्वर्ट कर लिया, और क्यों ना अब हम लोग इसकी जगह इनको रखें। तो लीजिए अब अगर हम लोग ऐसा करें 1 tan अल्फा बाई 2 की जगह हम लिखेंगे साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। और जानबूझ के बेटे आपको मैं ये तरीका करवा रहा हूँ क्योंकि आपको नॉर्मली बुक्स में क्या मिलेगा, इनको तोड़ा जाएगा, यानी अगर हमें फुल एंगल को यहाँ तोड़ना हो तो आपको ऐसे तोड़ा हुआ मिलेगा, यानी इसको तोड़ा होगा कॉस अल्फा को, आपको तोड़ा हुआ होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस तरीके से फुल एंगल को हाफ में तोड़ के फिर सॉल्व किया होगा। तो हम लोग इस मेथड का यूज़ नहीं कर रहे बल्कि हमने इसका यूज़ करा। तो देखिएगा अब आपके पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अभी मैं आपको अपने हिसाब से जो आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ सकती है उन्हें करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग बताएंगे अपनी क्वेरी की ये वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो हम लोग उस चीज़ को भी जरूर देखेंगे। तो बच्चों अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है, अब हमें जस्ट क्या करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रूव हो जाना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। ये मत देखिए कि अब क्या है, ये मल्टीप्लाई प्रोसेस है, कुछ बीच में कैलकुलेशन भी होंगी, लेकिन सिंपल सी बात है कि अब इन्हें मल्टीप्लाई करके आपको लेफ्ट हैंड प्रूव करना है। तो अब कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो देखिएगा 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस के साथ में, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, सर साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। सर इसी को अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस साइन अल्फा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। तो देखिए कितना सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटे इससे, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। और बच्चों
बच्चों अब बात आई, हम लोग सबसे पहले इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 के बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये एक्सरसाइज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं क्लास फर्स्ट के थ्रू ही, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस को और करने की बात है तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये आप देखेंगे कि आपको ये ऑलरेडी आता था। यानी ये बहुत सिंपल था, लेकिन मैं चाहता था सबसे पहले आप लोग जो मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है उसमें अपनी अपनी कमांड बना लें, उसके बाद आपको सब कुछ सिंपल लगेगा। तो देखिएगा 3.1 जो एक्सरसाइज है बच्चों वो कैसे। इस एक्सरसाइज में टोटली बात होगी, कहीं पर ऑर्डर पूछा जाएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो पूछता है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, देयर आर 3 रोज एंड 1 2 3 4 कॉलम्स, तो 3/4 ऑर्डर है। ये जो है इसके एलिमेंट्स होते हैं बेटे, कोई भी मैट्रिक्स होता है, अगर मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में एक मैट्रिक्स को लिखूं तो देखिए एक मैट्रिक्स को मैंने लिखा A11, A12, A13 और भी जितने भी एलिमेंट्स आप इसके अंदर बनाना चाहते हैं, तो जितना भी आप इसके मतलब आगे आप ऐड करेंगे तो इससे इसके कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से A21, A22, A23, A31, A32, A33 और फिर नीचे भी आप इसको और बढ़ाते चले जा सकते हैं। यानी एक तरीका ये होता है, हम इसी को A मैट्रिक्स AIJ यानी इसके एलिमेंट्स को बताते हैं कि ये किसका है। ऑफ ऑर्डर 3/2, इसका मतलब AIJ में जो ऑर्डर होगा 3/2 होगा, तो 3 तो उसमें रोज होंगे और 2 इसमें कॉलम्स होंगे। फिर ये भी बताया जाता है कि ये मैट्रिक्स AIJ क्या है। AIJ इज इक्वल टू I प्लस J अपॉन 2। इसका मतलब है अगर आपको AIJ ऑफ ऑर्डर 3/2 और AIJ इज डिफाइंड एज I स्टैंड फॉर रोज एंड J स्टैंड फॉर कॉलम्स। और अगर बच्चों हमें अब एक मैट्रिक्स को तैयार करना है इसी फॉर्मूले के साथ, तो देखिएगा 1 + 1 अपॉन 2, 1 + 2 अपॉन 2। जो फॉर्मूला बेटे यहाँ डिफाइन किया जाएगा उसको आपने यूज करना है। कितना ऑर्डर चाहिए हमें? 3, तो एक और चाहिए हमारे को 3/2। ओके, 3 तो हमें क्या चाहिए? रोज, तो ये फर्स्ट रो आया। सेकेंड रो अब हमारा ये बनेगा, दैट इज 2 + 1 अपॉन 2, दैट इज 2 + 2 अपॉन 2। फिर एक और रो चाहिए हमारे को 3 + 1 अपॉन 2, 3 + 2 अपॉन 2। अब ये मैट्रिक्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 एंड 2, इसके मतलब 3/2 का। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 1 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 2, दिस इज अगेन 2 एंड दिस इज 5/2। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग कोई भी मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपको ज़रूरत होगी वहाँ पर ये समझने की कि यहाँ पर I और J को कैसे डिफाइन किया गया, इसका ऑर्डर क्या है। तो कोई भी मैट्रिक्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7। फिर दूसरी बात हमने मैट्रिक्स में ये भी समझी बच्चों कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक एरे है। एरे का मतलब होता है कि हर जगह पर कोई एलिमेंट होगा, यानी इस तरीके से इसके एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये एलिमेंट गायब होगा। तो जब ऐसा नहीं हो सकता तो इसके अंदर हमेशा, अगर हम कहें कि एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, मतलब मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स, अगर उसके एलिमेंट्स 24 हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे इस 24 के फैक्टर। तो 24 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? इसके फैक्टर हो सकते हैं 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, यानी 24 रोज 1 कॉलम, 1 कॉलम 24 रोज, और इसका 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6 एंड सो ऑन। अगर और भी बनते हैं तो ये पॉसिबल इसके ऑर्डर होंगे। और इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन 1 2 3 4 5, और यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी भी यूज हो रहा है।
तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ इस तरीके से बच्चों आपके पास है। चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए वो आपसे क्या कह रहा है। कहता है ए ओके आई जे इज एम इंटू एन मैट्रिक्स, मतलब इसका ऑर्डर है एम इंटू एन। कहता है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर एम और एन अलग अलग क्यों? ये एम और एन तो सेम होने चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी एम शुड बी इक्वल टू एन, दैट इज नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसलिए आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, जिसमें ऑलरेडी ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3.1 इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, आप इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 3.2 के बारे में हम आपसे कुछ और डिस्कशन फिर करेंगे कुछ क्वेश्चंस का, तो आप लोग इसको भी पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको इसमें अब और जो मेरी तरफ से बनता है वो क्वेश्चन नंबर 19-20 जो कि बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कि मतलब इसके अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 3.2 में से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ेगा। तो बच्चों देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए 21 एंड 22 पे बात करते हैं। 21 एंड 22। अच्छा देखिए, एज्यूम एक्स वाई जेड पी, ये जो है एक्स है, एक मैट्रिक्स आपके पास है वाई, वो कहता है एक मैट्रिक्स आपके पास है डब जेड, एक जेड है बच्चों, पहले जेड मैट्रिक्स है, कैपिटल लेटर से डिनोट करिए। एक मैट्रिक्स आपके पास डब्ल्यू भी है, ओके, एक पी मैट्रिक्स भी है बच्चों आपके पास। अब जब ये आपके पास मैट्रिक्स, इनके ऑर्डर गिवन है बेटे, जो x का ऑर्डर है वो है 2/n, y का ऑर्डर है बच्चों 3/k, ओके, फिर है 2/p, n/3 एंड p/k ऑर्डर, ये आपके पास ऑर्डर है डिफरेंट। अब क्वेश्चन नंबर 21 में वो क्या कहता है, इसी को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को आपको सॉल्व करना है। कहते हैं द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी इज सो दैट, अब आपके पास क्या करना है, पी वाई यानी पी और वाई आपस में मल्टीप्लाई हुए, ये दो मैट्रिक्स है, डब्ल्यू और वाई भी आपस में मल्टीप्लाई हुए, विल बी डिफाइंड आर। देखो बेटा p और y अगर आपस में मल्टीप्लाई हुए तो देखिए p का पहले ऑर्डर देखिए आप, p का ऑर्डर क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ p, दिस इज द ऑर्डर ऑफ y। इसका मतलब जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम है, पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के साथ मैच होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर ये k इसके 3 के बराबर है, इससे ये पता चलता है कि k इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। इसका मतलब देयरफॉर k शुड बी इक्वल्स टू 3। अगर ये k 3 के इक्वल्स नहीं होंगे, ये k 3 के इक्वल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ओके। उसके बाद बच्चों इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा p इंटू के, p इंटू के ऑर्डर इसका बनेगा, ओके। w और y का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, w, दिस इज w एंड दिस इज y, दिस इज y, y का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, w और y का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, w और y का, तो ये जो 3 है वो 3 के इक्वल होना चाहिए और ऑर्डर आएगा n के, मतलब इसका जो फाइनल ऑर्डर होगा बच्चों, इसका जो ऑर्डर होगा पी वाई से आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो ऑर्डर मिलेगा आपके पास p/k और k 3 है। ऐसे ही आपको जो इससे ऑर्डर मिलेगा WY से ऑर्डर आपको मिलेगा 3 इक्वल है बिल्कुल n इंटू के। अब इसका मतलब ये दोनों भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, k है तो p इक्वल्स टू n होना चाहिए। इसका मतलब p और n भी सेम होने चाहिए क्योंकि ये और ये ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बताता है। तो देखिए बच्चों, अब आपके पास इनमें से अब आपको क्या ये पूछ रहा है, तो देखिएगा ये पक्का है कि k 3 होना चाहिए और p n के इक्वल होना चाहिए।
तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास आता है ऑप्शन 1, इसका मतलब है ये दोनों सेम होने चाहिए। अब 22 के बारे में हम बात करते हैं। n इक्वल्स टू पी है, वो कहता है n और p इक्वल है, n इक्वल्स टू p है, देन ऑर्डर ऑफ 7x 7 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स z। तो बच्चे ये जो भी है इसका ऑर्डर तो सेम रहेगा, 7 के मल्टीप्लाई से कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर है x मैट्रिक्स का वो ऑर्डर था हमारे पास, x मैट्रिक्स का ऑर्डर है बच्चों 2 इंटू n। उसके बाद जो माइनस ये हमारा 7x है बच्चों, ऐसे 5z जो मैट्रिक्स बनेगा उसका 5z का ऑर्डर वही रहेगा जो z का ऑर्डर है, दैट इज 2 इंटू p। इन्होंने बोला है कि यहां पर n इक्वल्स टू p होगा, n और p इक्वल्स होंगे। ओके, तो इसका मतलब n और p इक्वल होंगे, तो हम क्या कहें n और p इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है n और p भी दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो हमें क्या बताना है इसमें कि फाइनली देन द ऑर्डर ऑफ, ओके हमें इसका ऑर्डर बताना है, फाइनली जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, n और p इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 इंटू n है या 2 इंटू p है, क्योंकि n और p तो सेम है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 इंटू n है या 2 इंटू p है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब है टू इंटू एन या तो 2 इंटू पी। तो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे 2 इंटू एन आपके पास है, 2 इंटू एन ऑप्शन गिवन है, ये बी केस है, लेकिन 2 इंटू पी गिवन नहीं है, p इंटू 2 नहीं हो सकता बच्चों, p इंटू 2 नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन जो है वो बी यहाँ पर पॉसिबल है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा 2 इंटू एन या फिर 2 इंटू पी, वेयर दिस ऑप्शन इज गिवन बट दिस ऑप्शन इज नॉट गिवन एंड दिस इज नॉट इक्वल टू p इंटू 2, p इंटू 2 और 2 इंटू पी बोथ आर डिफरेंट, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ऑर्डर, इसका मतलब बी केस इसमें आपका आंसर रहेगा। इस तरह से आप लोगों ने बच्चों देखा कि मैथमेटिक्स कितना सिंपल है, इसको मुश्किल मत बनाइए, बहुत सिंपल तरीकों से इसे समझा जा सकता है, इसको और कठिन मत बनाओ और ध्यान से समझो ये कितना सिंपल है। और बच्चों आज की क्लास यहीं तक, हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और भी बहुत सारी बातें। तो तब तक आप लोग हमारी क्लासेस देखते रहिएगा, इन क्लासेस को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच।